नमस्कार, जोहार। मेरा नाम चितरंजन कुमार है और आप देख रहे द भारत मित्र। देखिए, मेरे पीछे मुख्यमंत्री आवास आपको नजर आएगा और इसी मुख्यमंत्री आवास पर आज कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता यानी कि सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बैठक हुई। बैठक राज्यसभा चुनाव को लेकर हुई कि जो झारखंड में 2 सीटों को लेकर जो राज्यसभा का चुनाव होना है उस सीट शेयरिंग को लेकर यह बैठक थी कि कांग्रेस पार्टी को सीट मिलेगी कि नहीं, और मिलेगी तो गठबंधन एकजुट रहेगी कि नहीं। इन सारी चीजों को लेकर बैठक हुई। बैठक में प्रभारी झारखंड कांग्रेस के प्रभारी के राजू मौजूद थे। तेलंगाना के डिप्टी सीएम भी इस बैठक में राष्ट्रीय कांग्रेस के तरफ से मानव पर्यवेक्षक के रूप में झारखंड भेजा गया हो, वो भी मौजूद थे। प्रदेश अध्यक्ष के राजू थे, प्रभारी सीएलपी नेता डिप्टी सीएलपी तमाम नेता मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में ये बातचीत हुई। हालांकि मुख्यमंत्री से के राजू जो प्रभारी और डिप्टी सीएम के तेलंगाना के, इनकी जो है पर्सनल बातचीत भी हुई, बंद कमरे में भी बातचीत हुई तीन लोगों की कि आखिर जो रणनीति है वो कैसे, क्या रणनीति होगी, कैसे हम गठबंधन के दोनों सीटों को चुनाव में जो है जीत पर बदल पाए, क्योंकि बहुमत जो है इंडिया गठबंधन के पास दोनों सीटें जीतने का बहुमत है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि क्या गठबंधन एकजुट रहेगी, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास वो बहुमत है तो अपने उम्मीदवार को चुनाव जिता पाए। वही झारखंड मुक्ति मोर्चा से लगभग तय माना जा रहा है कि झारखंड जेएमएम से जो है अंजलि सोरेन परिवार की बेटी उम्मीदवार हो सकती है। वही कांग्रेस के तरफ से प्रत्याशी चेहरा सामने नहीं आया, लेकिन प्रत्याशियों को लेकर एक तरफ मंथन चल रहा है तो दूसरी तरफ सीट शेयरिंग को लेकर सीट पर दावा मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री आवास कांग्रेस के नेता पहुंचे थे। जब बैठक के बाद जब प्रभारी के राजू मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकले तो उनसे जब सवाल पूछा गया कि बैठक क्या कितनी लंबी सार्थक रही, तो उन्होंने कहा कि बैठक बहुत ही सार्थक रही और गठबंधन के तरफ से यह तय हो चुका है कि कांग्रेस जो है दूसरे उम्मीदवार के तौर पे दूसरी सीट पर कांग्रेस का ही उम्मीदवार होगा। बहरहाल कांग्रेस ने यह भी तय किया गया कि बैठक में यह भी तय हुई कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई में ही दोनों सीटों पर चुनाव राज्यसभा लड़ा जाएगा और दोनों सीटों पर जो रणनीति है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही बनाएंगे। बहरहाल सबसे बड़ा दाव यह होगा कि क्या कांग्रेस के उम्मीदवार को आरजेडी के नेता विधायक समर्थन करेंगे, वोट करेंगे। दूसरा सवाल कि क्या कांग्रेस के विधायक इतने इंटैक्ट मजबूती के साथ अपने उम्मीदवार के लिए वो लड़ेंगे, खड़े रहेंगे, वोट करेंगे। ये भी कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती। बहरहाल के राजू ने क्या कुछ कहा है वो आप सुने कि बैठक के बाद, मुलाकात के बाद कांग्रेस प्रभारी के राजू ने क्या कहा है। तो आपने सुना कि प्रभारी के राजू ने क्या कहा है, तो इससे साफ तौर तस्वीरें साफ हो गई कि 2 सीटों पर जो राज्यसभा का चुनाव होना है, पहली सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास होगी तो दूसरी सीट कांग्रेस को मिलेगी। तो वही कांग्रेस जो है और झारखंड मुक्ति मोर्चा दोनों मिलकर रणनीति बना रहे हैं और दोनों ही जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई में दोनों सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। बहरहाल आप देखना होगा कि गठबंधन झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की एकजुटता गठबंधन को कितनी मजबूती देती है और इस गठबंधन का हिस्सा रहे आरजेडी इन दोनों पार्टियों को कितना समर्थन देती है। नमस्कार, जोहार। स्टार्ट कीजिए। कांग्रेस हाईकमांड का उम्मीद ये है, कांग्रेस हाईकमांड का कोशिश उम्मीद ये है झारखंड में 2 राज्यसभा सीट्स कांग्रेस जेएमएम गठबंधन का अकाउंट में आना चाहिए। दोनों सीट्स कांग्रेस और जेएमएम कैंडिडेट्स जीतने के लिए बीजेपी को कैसा हराना है, इसी मुद्दे पर बात करने के लिए तेलंगाना डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री मल्लू भट्टी जी को इधर भेजा। मैं और मल्लू भट्टी जी और सभी हमारा प्रदेश कांग्रेस कमेटी लीडर सीएलपी, डिप्टी सीएलपी, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से बहुत कितनी सौहार्दपूर्ण हुई, कितना फ्रूटफुल रहा, बहुत विस्तार रूप से बात किया। नाउ ये मुद्दे पर ये बिंदु पर हमारा एक मुद्दे पर हमारा बात एक ही है, ये है बीजेपी को हटाना, ये गठबंधन का कैंडिडेट दोनों को जिताना। इसी पर ऑनरेबल सीएम ने कहा वो बात पर सोचेंगे अगले दिनों में क्या करना, नेक्स्ट 1 or 2 डेज में वो भी सोच के हमको डिस्कस करके हमारा हाईकमांड से बात करेंगे। उस दिन हमको पता चलेगा क्या होगा। सो वो डिस्कशन में है, मगर ऑब्जेक्टिव एक ही है,
बीजेपी को हराना और गठबंधन का कैंडिडेट को, दोनों कैंडिडेट को जिताना। अच्छा, ये बात करने के लिए श्री मल्लू भट्टी जी आया। मल्लू भट्टी जी अब बात करेंगे।